हेलो बच्चों, आप लोग के स्टेप कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। जैसे आपने पिछला वीडियो में देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, जिसमें हमने बहुत सारा टर्म आपको सिखाया था और उसके बारे में भी डिटेल कर लिखवा दिया गया था। एक टर्म था जिसका नाम था आयनाइजेशन स्पेयर, जिसके बारे में आपको पहले बता दिया गया था और उसका डिफिनेशन भी था जो लैंग्वेज शब्द में, भाषा में भी आपको क्या किया गया था, लिखवा दिया गया था। एक न्यू टर्म आता है जिसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम। अगर जो व्यक्ति अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो ये वाला वीडियो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप क्या करें, पहले वो वाला वीडियो दिख ले, तब ये वाला जो वीडियो आप देखोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो ना, द फर्स्ट एटम फाउंड इनसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे आपको हम बताए थे पिछला वीडियो में, ब्रैकेट के अंदर इन करते समय जो पहला एटम दिखता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। वही बता रहा है द फर्स्ट, एक बार और पढ़ रहा हूं, द फर्स्ट एटम फाउंड इनसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल एटम। इसे सेंट्रल मेटल आयन भी बोला जा सकता है। देखो कैसे, हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा K4 FeCN6। बताओ ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें आपको पता करना है कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में जाना शुरू किया। इधर से हमने ब्रैकेट में जैसे इन किया तो ब्रैकेट में इन करते समय जो हमें पहला एटम दिखा, कौन सा पहला एटम दिखा बाबू? Fe दिखा, इसी को बोलते हैं CMA। CMA बोले तो सेंट्रल मेटल एटम, या इसे हम CMI भी बोला जा सकता है, सेंट्रल मेटल आयन। तो बताओ सेंट्रल मेटल एटम पहचानने में किसी को दिक्कत है? आसान चीज है। ब्रैकेट में इन करोगे, इन करते समय जो पहला एटम दिखा उसी को बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। यहां तक नो कंफ्यूजन। एक एग्जांपल दूं, देखो एक एग्जांपल और देख लो। हमने लिखा CuNH3 और SO4। बताओ इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? बोलेगा सर हम बता सकते हैं। देखो अगर तू लोग जैसा होता तो मैं कैसे सोचता। पहले मैं बोला क्या है, ब्रैकेट में इन करते समय जो पहला एटम दिखेगा उसी को बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। हमने इधर से जैसे ब्रैकेट में इन करना शुरू किया, जैसे ब्रैकेट के अंदर जाना शुरू किया तो पहला एटम हमें क्या दिखा? Cu दिखा, कॉपर दिखा, इसलिए आपका क्या है, CMA है या CMI है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। किसी को दिक्कत नहीं, तो सेंट्रल मेटल एटम आसानी से पहचान सकता है। ठीक है। दूसरा देखो इसका डिफिनेशन, अगर कहीं तुमसे पूछे व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, तो जो ऊपर वाला लिखा गया है ये सिर्फ पहचानने का तरीका था, ये डिफिनेशन नहीं है। ये वाला जो लिखा हुआ सेकेंड पॉइंट, ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का डिफिनेशन। एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूं। It is a metals which accept lone pair form ligand to form coordinate bond are called central metal atom। बोल रहा क्या है, जो सेंट्रल मेटल जो एटम होता है, मेटल होता है, जो क्या करता है, लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसे ही बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। एक बार और सुनो, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? मेटल होता है जो लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म करता है, इसी को बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। देखो कैसे, मान का चला जो M है और L है। L क्या है? लिगेंड्स मान लो। लिगेंड्स के पास क्या होता है? लोन पेयर आपको बताए थे।
मान लो इसके पास क्या था, लोन पेयर था। एम आपका क्या है, CMA है। एम क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो एल ने क्या किया, अपना लोन पेयर किसको दिया, CMA को दिया। तो बताओ लिगेंड के लोन पेयर कौन एक्सेप्ट कर रहा है, CMA एक्सेप्ट किया। तो बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, लिगेंड दिया है। तो जो बना है इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू हमारे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डिफिनेशन से पता चल रहा है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है मेटल होता है। तो हमने एम को क्या माना, सेंट्रल मेटल एटम, एल को क्या माना, लिगेंड। तो लिगेंड क्या किया, लोन पेयर दिया। लोन पेयर किसने लिया, सेंट्रल मेटल एटम ने लिया। बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्योंकि इस बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, लिगेंड ने दिया था। तो डिफिनेशन क्लियर हुआ नो, लोन पेयर एक्सेप्ट किया इसलिए आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। किसका लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, लिगेंड का एक्सेप्ट किया है। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। एक और पॉइंट बोला गया है, यूजुअली सेंट्रल मेटल एटम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको मालूम होता है कि 4 ब्लॉक होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। S ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर जितना भी होता है सब मेटल्स होता है। F ब्लॉक भी पूरा मेटल्स होता है, D ब्लॉक्स भी पूरा मेटल्स होता है। लेकिन जो भी सेंट्रल मेटल एटम बनेगा तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो वहीं लिखा गया है यूजुअली सेंट्रल मेटल एटम इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो एक बार मैं इसको समझा देता हूं। K4 FeCN6। तो बताओ Fe आपका क्या है, CMA है। और जो CMA है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सर यहां पर जब भी होगा तो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट्स होगा अधिकांशतः टाइम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम है, लोन पेयर कर लेना। सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स, हेंस इट एक्ट एज लुईस एसिड। देखो सेंट्रल मेटल एटम्स, इसको आयंस जो था इसको हटा सकता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इसको ये वाला लिगेंड्स, यहां पर लिखना है आपको लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स, नहीं ये वाला नहीं, काट, इसको काट लो बहुत, थोड़ा सा ये वाला डिफिनेशन गलत हो जाएगा, इसको नहीं रखना है, ये वाला नहीं करना है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जो चीज लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो बताओ लुईस एसिड की लुईस बेस जो लोन पेयर देता है, लुईस बेस जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो एक बार जितना पॉइंट बोला गया मैं समझा देता हूं। पहले मैंने बोला सेंट्रल मेटल एटम, तो ब्रैकेट के अंदर इन किया, तो इन करते समय जो पहला एटम देखा उससे बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम डिफिनेशन क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए आपका क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। फिर मैंने बोला जो सेंट्रल मेटल एटम होता है मैक्सिमम टाइम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि लिगेंड के लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। फाइंड द लुईस एसिड इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, पूछेगा इसमें बताओ कौन सा लुईस एसिड है, बता सकते हो, थोड़ा सा देखो। K4 FeCN6 आपका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें आपसे पूछा क्या है, लुईस एसिड,
तो पहले ई पता करना पड़ेगा लुईस एसिड होता कौन है। तभी तो जस्ट बताए थे जो सर CMA होता है नो सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। मतलब इसमें क्या करो, सेंट्रल मेटल एटम पता कर लो, आपका लुईस एसिड वही होगा। तो बताओ इसमें लुईस एसिड कौन होगा, तो बोलेगा सर जो Fe है ये आपका क्या है, लुईस एसिड। क्यों सर, क्योंकि आप Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम ही क्या होता है, लुईस एसिड होता है। फिर इसमें अगर आपको पता करना है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम पता करो पहले। तो जो ब्रैकेट के अंदर इन करेगा, तो इन करते समय जो पहला एटम दिखता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। पहला एटम कौन दिखा, Ni, तो ये आपका क्या है, CMA है। सी में ही जो होता है क्या होता है, लुईस एसिड। तो Ni आपका क्या है, लुईस एसिड है। फिर एक और क्वेश्चन दिया गया है COCl NH3 5। अब आपको पता करना है इसमें कौन सा लुईस एसिड है। तो पहले ई पता करो इसमें कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। तो ब्रैकेट में इन करेगा, तो इन करते समय जो पहला व्यक्ति मिलता है वो बोलते हैं सी में। तो पहला एटम क्या मिला, CO, ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम है तो ये आपका क्या है, लुईस एसिड है। तो घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया था लुईस एसिड क्या है। तो लुईस एसिड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम ही लुईस एसिड होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो सेंट्रल मेटल एटम फाइंड कर लेना है, वही आपका क्या होगा, लुईस एसिड होगा। बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे नो, कितना इजी है, बहुत इजी है। अगला देखो, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है लिगेंड्स। कभी कभी अगर बोर्ड का तुम एग्जाम देने जा रहे हो, किसी बोर्ड का, CBSE या एनी बोर्ड, तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है व्हाट इज लिगेंड, 2 नंबर में। तो कैसा डिफिनेशन और कैसे पहचानते, पहले ये देख लो। तो सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या था लिगेंड का, तो आपको पहले वाला वीडियो में बताया गया था, ब्रैकेट के अंदर जैसे इन किया तो जो पहला एटम मिला उसे बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम के अलावा ब्रैकेट में जो कुछ भी दिख रहा है सब आपका क्या होता है, लिगेंड्स होता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ला रहा हूं, थोड़ा सा बताना क्या है। ABCD, बता बाबू हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं, सर बिल्कुल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फिर मैंने पूछा बताओ इसमें सी में कौन है, तो ब्रैकेट के अंदर इन किया, इन करते समय पहला आइटम क्या दिखा, ए, जो पहला आइटम दिखता है उसी को तो बोलते हैं सर CMA। तो ए आपका क्या है, CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसके अलावा CMA के अलावा ब्रैकेट में जो कुछ भी दिख रहा है सब आपका क्या है, लिगेंड है। तो इसके अलावा क्या क्या हमें दिख रहा है, सर B दिख रहा है, C दिख रहा है, D दिख रहा है, इस सब आपका क्या है, लिगेंड्स है। तो लिगेंड आसानी से पहचान सकते हो। ब्रैकेट के अंदर इन करना है, पहला आइटम जो मिलेगा उसका नाम होगा CMA। CMA के अलावा ब्रैकेट में जो कुछ मिलेगा सब क्या होगा, लिगेंड्स होगा। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देते हैं, K4 FeCN6। बता दो हमारे इसमें लिगेंड कौन होगा, बता दोगे तो बोलेगा सर ब्रैकेट में हम इन करेंगे, जैसे इन किया तो इन करते समय पहला व्यक्ति क्या मिला, एटम मिला Fe, जनक नाम क्या है, CMA। इसके अलावा जो कुछ मिला, इसके अलावा हमें क्या मिला, CN, तो CN आपका क्या है, लिगेंड्स है। यहां तक बताओ किसी को समझने में दिक्कत नहीं। तो जो दूसरा पॉइंट लिखा गया है यही आपका क्या है, डिफिनेशन है। तो जब भी डिफिनेशन पूछेगा तो ये वाला पॉइंट लिखना। देखो क्या बोल रहा है, द एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम विच डोनेट लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन, जो T लिखा इसे बना लेना है पाई, क्या बना लेना है, पाई, which donate lone pair or pi bond electron to central metal atoms in order to the form coordinate bond is called ligands। कहने का मतलब ये है वैसा एटम या ग्रुप्स
जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देता है या पाई इलेक्ट्रॉन देता है और देने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उसी को बोला जाता है लिगेंड। देखो कैसे समझने के लिए, हमने M लिया, माना कोई M जो है ये आपका CMA है, एक L लिया, L को मानकर चला ये आपका लिगेंड है। कैसे लिगेंड अभी जस्ट बता रहा हूं। L के पास क्या था, लोन पेयर था, लोन पेयर है। M के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो L ने क्या किया, अपना लोन पेयर किसे दिया, M को। तो बताओ L के लोन पेयर को किसने एक्सेप्ट किया, M। जो लोन पेयर एक्सेप्ट किया इसलिए आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। लोन पेयर दिया किसने, लोन पेयर L दिया है, इसलिए आपका क्या है, लिगेंड है। यहाँ पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, समझ रहे बात। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। चाहे लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन को जो डिनोट करता है उसी को बोलते हैं लिगेंड। तो L क्या कर रहा है, लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए आपका क्या है, लिगेंड्स है। यहाँ तक कोनो दिक्कत है तो बोलो। भाई लोन पेयर देगा तो बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया, L दिया, बोले तो लिगेंड दिया। तो वही बोला जाता है लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स वैसा एटम या ग्रुप जो लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को दे और बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, उसी को बोलते हैं लिगेंड्स। तो बताओ डिफिनेशन में किसी को दिक्कत है, पक्का नो, ठीक है। अगला देखो कुछ और पॉइंट लिखा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, लिगेंड्स आर लुईस बेस। लिगेंड्स आर लुईस बेस, बिल्कुल बात सही है। लिगेंड्स क्या होता है, लुईस बेस होता है। लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर देता है। तो लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर को डिनोट करता है, डोनेट करता है, इसलिए आपका क्या है, लुईस बेस है। लोन पेयर क्या किया, दान किया, जो लोन पेयर दान करता है उसी को बोलते हैं लुईस बेस। तो लिगेंड क्या होता है, लुईस बेस होता है। ध्यान रखने, बहुत बार पूछा जाएगा। फिर एक और पॉइंट दिया गया है, कैटायनिक लिगेंड्स आर रियली फाउंड एंड एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स आर कॉमनली फाउंड। कहने का मतलब ये है, जो एनायनिक लिगेंड्स कैटायनिक लिगेंड्स होता है कभी काल पाया जाता है, जबकि न्यूट्रल लिगेंड और एनायनिक लिगेंड मैक्सिमम टाइम पाया जाता है। इस पॉइंट को आगे मैं और बढ़िया से क्लियर करूंगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, पक्का नो। कैटायनिक लिगेंड्स क्या होता है, बेस होता है, लुईस बेस होता है। कैटायनिक लिगेंड कभी काल पाया जाता है, जबकि एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स मैक्सिमम टाइम पाए जाते हैं। दिक्कत है, लास्ट स्लाइड है, देखो एक और पॉइंट लिखा हुआ है। एक और टर्म आया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम है बाबू हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो देखो पहला पॉइंट इसका लिखा गया है, ठीक है। देखो एक और आया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन रिटन इन साइड बिग ब्रैकेट। बोले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। बिल्कुल बात सही था रे, जानते हो तू, पिछला वीडियो में बताया था। क्या था सुनो, K4Fe6। बताइए जो बड़ा ब्रैकेट दिखता है, इसी बड़ा ब्रैकेट को हम क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो बता इसी ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इसी बड़ा ब्रैकेट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन
स्फीयर। बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को किसके अंदर लिखा गया है? सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो वही बात होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसे बड़ा ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फिर एक और पॉइंट लिखा गया है, द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू इट्स आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कहने का मतलब ई है, ये पढ़ लेना पॉइंट को। कहने का मतलब ई है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसके अंदर क्या होगा, K4 FeCN6। देखो यही है बाबू हमारा, जो है ब्रैकेट में दिया है, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या क्या चीज से मिलकर बना है? बोलेगा सर ये जो होता है इसे बोलते हैं लिगेंड्स। सर जो ये होता है इसे बोलते हैं CMA। तो बताओ जो कोऑर्डिनेशन, एक बार, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम से मिलकर बना होता है। तो मैंने क्या बताना शुरू किया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को किससे लिखते हैं? बड़ा ब्रैकेट से लिखते हैं। सर ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका और नाम होता है कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या क्या चीज से मिलकर बना है? सर एक तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट टर्म था, तो इससे पिछला वाला वीडियो में सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म बताया था पहचानने का, फिर मैंने उसका डिटेल में डिफिनेशन के साथ आपको सब सारे चीजें बताई जा चुकी है। अब के बाद इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स बच्चों।